through some non-negotiables: self-motivation, consistency, strategic learning, continuous evaluation, resilience and adaptability. जो विजडम शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, इस विजडम को एक्शन में कन्वर्ट करने की बात करें तो कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. यू कैन इम्प्लीमेंट दीज राइट नाउ. यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए गोल्ड माइन की तरह से हैं. आप उन क्वेश्चंस को देखें, यू विल बी एबल टू स्पॉट द एरियाज जहां से कि क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. काफी रिकरिंग थीम्स हैं जो हर साल अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है. आप पढ़ें, अपने सिलेबस को तैयार करें, बट जब आपके पास एक प्रायोरिटी वाली चीज आती है, आप उन एरियाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें जहां पे आप स्कोरिंग पॉसिबिलिटीज देखते हैं. जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा. जैसे प्रीलिम्स के लिए जब आप तैयार करेंगे तो विल हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा आप कवरेज आपको मिले, सो दैट यू आर एबल टू हैंडल काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू फाइंड इन योर क्वेश्चन पेपर्स. और जब मेंस की बात आती है तो जो भी आपके सामने क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अगर आपको कुछ 100, 150, 200 वर्ड्स में नरेट करना है तो आपके पास इतना स्टफ होना चाहिए, इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप सही ढंग से प्रेजेंट कर सकें. नेक्स्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन. कल्टिवेट हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स. आपको शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे. आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम, बट आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ लगता है, ट्राई टू राइट समथिंग. और आप देखेंगे कि आप जब इंटरमीडिएट फेज में पहुंचते हैं तब तक आपकी एक ऐसी लेवल बन जाती है आंसर राइटिंग में कि जहां यू कैन डू जस्टिस विद व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू. जब भी आप इवन प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उस टाइम भी अगर जिन टॉपिक्स को आपने रिवाइज किया है, जिनके ऊपर आपने एक बहुत स्ट्रांगली आपको लगता है कि ग्रिप है आपका, वहां पे भी अगर एक आध क्वेश्चन आप लिखने की आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो दैट विल रियली हेल्प यू. आपका एक जो आंसर राइटिंग का एक आदत है, एक हैबिट है आपकी, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट करेगी. थर्ड इज इंटीग्रेशन टेक्निक. यहाँ पे जैसे हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आप जब करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग योर डायनामिक पार्ट्स ऑफ सिलेबस. आपके इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी. तो आप जो भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरह से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, दैट विल बी मैजिकल. आप जब भी आंसर करते हैं उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जितनी डायमेंशंस आप ऐड कर पाएंगे, योर आंसर वुड बी उतना ही बहुत अच्छा लगेगा. आंसर एग्जाम आपकी इंफॉर्मेशन लेवल के बारे में आइडिया होगा और उनको लगेगा कि यू आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चन करेक्टली. आपका स्टैटिक सिलेबस में आप जो पढ़ रहे हैं उसको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव्स के साथ में, कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कहीं कुछ नई चीजें हैं उनके साथ आप लिंक कर सकते हैं. और कहीं अगर जरूरत है तो आप उस चीज के लिए एथिकल डायमेंशंस के बारे में बात कर सकते हैं. आपको एक वेब ऑफ नॉलेज क्रिएट करनी है दैट स्टेज विद यू. नेक्स्ट, फीडबैक के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, चाहे वो आपका कोचिंग हो, आपके मेंटर हो, आपके जो इवेल्युएट कर रहे हैं आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जहाँ से ले रहे हैं, या इवन एक पीयर ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे कि आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में. आप अपने आंसर्स जो लिखते हैं उनको इवेल्युएट करा सकते हैं और जो फीडबैक मिलती है उस पर आप काम करें. यहाँ जो फीडबैक मिलती है उसको एक्सेप्ट करें, कहीं भी ईगो ना लें कि व्हाट आई हैव रिटन इज करेक्ट और इसमें कोई कमी नहीं है. मे बी जो सजेशन आपको मिल रहे हैं दैट कैन इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. मैं बहुत से ऐसे टॉपर्स से मिला हूँ जिनके साथ की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे और उन्होंने ये जो सक्सेस उनको मिली, प्रॉब्ली कुछ लोग ऐसे थे दैट वाज एट एक्सपेंस ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज इस एग्जाम की तैयारी में दे वर सो मच एनग्रॉस्ड कि शायद उन्होंने अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया. आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, अदरवाइज इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू. बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट हैं देन ओनली यू कैन पुट इन क्वालिटी आवर्स ऑफ स्टडी. आप चीज़ों को, जो प्रेशर इस एग्जामिनेशन का, उसको हैंडल कर पाएंगे.
ये एग्जाम एक मैराथन है जहाँ पे कि इट्स नॉट ए डे और ए वीक और ए मंथ टाइम आपको अपना ध्यान रखना है। इट्स ए लॉन्ग प्रिपरेशन जहाँ पे कि आपको तकरीबन 1.5-2 साल तक अपने आप को फिट रखना है और अपना जो शेड्यूल है उसको मेंटेन करना है सही तरीके से। एंड लास्ट जो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए थी, बी क्लियर अबाउट योर व्हाई। आप इस एग्जाम के लिए सिविल सर्विस एग्जाम में क्यों अपीयर हो रहे हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है उनको आप ढूंढने के लिए कैपेबल हो। और जो आपका पर्पस है उस क्लैरिटी ऑफ पर्पस यू शुड रिमाइंड योरसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल। आप अगर रोज अपनी टेबल पे अपने टारगेट को देखते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी टू अचीव दैट। लेट मी बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद यू, एंड दिस इज समथिंग, these strategies, these insights, these secrets, they mean nothing without execution. अगर आप अपने कितनी ही आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप कितनी अच्छी तैयारी कर लें, अगर उस तैयारी को, अपने प्लान्स को आप सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो सब चीज़ें बेकार हैं। आप बहुत अच्छा प्लान करें, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट उसमें इम्प्लीमेंटेशन इज द थिंग which will make the difference. मैं ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से मिला हूँ इतने सालों में जो कैपेबल थे, बट जिन लोगों ने अपनी तैयारी इसलिए छोड़ दी कि वो एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर नहीं पाए। और वहीं मैंने कई ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने की सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक विल पावर के साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया और अच्छे रैंक्स के साथ उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। और ऐसा वो इसलिए कर पाए कि दे वर कंसिस्टेंट। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी तैयारी को छोड़ा नहीं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की, कुछ नया सीखने की कोशिश की और अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक डिजायर्ड हार्ड वर्क था, जो स्मार्ट वर्क की जरूरत थी, वो उन्होंने किया। यूपीएससी जर्नी इज लोनली, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम। देयर विल बी डेज व्हेन नथिंग मेक्स सेंस। आपको लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी जॉब में दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज। आपको देखेंगे कि कोई फ्रेंड आपका अब्रॉड चला गया, बहुत अच्छा एक जॉब मिल गया, किसी की मैरिज हो रही है, कहीं वो सेटल हो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आप अभी भी स्ट्रगल में हैं। आप अपनी बुक्स के साथ बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि इज इट वर्थ। मेरा आंसर है यस। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एंडेवर, आपकी मेहनत रंग लाएगी, और ऐसा तब होगा only if you are willing to pay the price. मैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स से मिला जिन्होंने कहा कि बहुत लोग कहते थे कि आपसे ना हो पाएगा, दिस इज नॉट विद इन योर रीच, आप नहीं कर पाओगे, इट्स वेरी टफ, इसका स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। बट वो लोग सिर्फ डिटरमिन्ड रहे। जब लोगों ने उन पे डाउट किया तो उन्होंने बात को सुना और अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू किया, जो एक्शन हाथ में था उनके पास, जो उन्होंने अपने हाथ में जो भी प्लान्स लिए उनको एग्जीक्यूट करने के लिए दे डिडंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। दे सैक्रिफाइस्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर ए लार्जर ड्रीम। सो आप अपने आप से पूछें, क्या आप इस एग्जाम के लिए तैयार हैं, इस बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं, आप फुल्ली कमिटेड हैं, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट जहां से आप अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे पाएंगे। द जर्नी इज ब्रूटल, द डेस्टिनेशन इज ग्लोरियस, बट आर यू रेडी? अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब आप 90% से ज्यादा लोगों से डिफरेंट हैं। आप सीरियस हैं अपने बारे में, आप अपने सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, एंड दैट इज कमिटमेंट। एंड नाउ हियर व्हाट आई वांट यू टू डू, लुक एट योर प्लान इफ यू हैव मेड वन। अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो एक अपने लिए प्रिपरेशन प्लान बनाइए। अपने जो सिलेबस है उसको किस तरह से आपने तैयार करना है, उस बड़े सिलेबस को स्मॉल गोल्स में डिवाइड कीजिए और एक ऐसा प्लान बनाइए जिससे कि आप अपने लिए क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, इवन आर्ली टारगेट्स बना के तैयारी कर सकते हैं। और इस बड़े सिलेबस को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में करके कवर करना है, उन टारगेट्स को आप जो टाइम असाइन करें उस टाइम के साथ तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार करें और देखें कि आप कितने एफिशिएंटली अपने टारगेट्स को पूरा कर पा रहे हैं। रिमेंबर, आप जहां हैं, तकरीबन हर एक टॉपर शुरुआत में ऐसा ही था जहां पे कि दे वर लुकिंग फॉर द राइट अप्रोच, कहीं कैसे उनको डायरेक्शन मिले। और जब
एक बार आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे चीजें आपके सामने क्लियर होती जाती हैं। यहाँ से जो चीज डिफरेंस पैदा कर पाएगी वो है कंसिस्टेंसी, आपका एक्शन प्लान। अपने आप में विश्वास बनाए रखें। इवन इफ कहीं कोई सेटबैक आता है, कोई फेलियर आता है, स्टिल शो रेजिलियंस, अपने आप में विश्वास बनाए रखें, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कंटिन्यू योर जर्नी। किसी की जर्नी में डेस्टिनेशन थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसी की जर्नी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट इफ़ यू आर क्लियर, यू आर कॉन्फिडेंट, यू विल सर्टेनली अचीव दिस। आपकी जर्नी पहले से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अब बात कर रहे हैं तो आपकी एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जानी चाहिए आपकी तैयारी में, जहां आप क्लियर हैं अपने एंडेवर के बारे में। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ, कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में क्या चीज आपको लगी जो आपके लिए वर्केबल इंसाइट महसूस हुई। योर सक्सेस वुड बी स्वीटर व्हेन आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ सक्सेसफुल होते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स पीयर ग्रुप में, so that they can also be benefited out of it. Subscribe to the channel and hit the bell icon button so that कि जब भी आपके लिए नए वीडियोस आते हैं तो you are able to get information about those. मैं रेगुलरली यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड इंसाइट्स आपके लिए लाता रहता हूँ, जहाँ स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिकल गाइडेंस के बारे में मैं बात करता हूँ इस एग्जाम के लिए। सो टाइम हैज कम जब आप अपनी चीज़ों को रियलिटी बनाने के लिए अपना जो बेस्ट दे सकते हैं उसके लिए कमिट करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड होपफुली आप अपनी जर्नी को कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करेंगे एंड यू विल अचीव सक्सेस व्हेन यू एनकाउंटर this examination and would fulfill your dreams. All the best. Thank you.